सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं जसकरणदीप कौर, आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। मेरे साथ आज पॉडकास्ट में हाजिर हैं राजेंद्र बिट्टू जी। आप सबको पता ही होगा इनके बारे में। स्वागत करते हैं इनका। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार जी सभी को। सर क्या हाल है आपका? बढ़िया जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ज्योतिष लाइन से हटकर पॉडकास्टिंग की लाइन में कैसे आ चुके हैं आप? जी भी एक नया तजुर्बा था मेरे साथ। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त है विनय हरी जी। वो मेरे बहुत नजदीक है, बहुत प्यारे है, बहुत प्यार करते हैं। वो और मेरा बेटा, ये दोनों ही इस ब्रॉडकास्ट मेरे को लाने वाले, मैं आने वाला नहीं था। तो विनय हरी जी कहते तू काका एक दफा जा, वापस नहीं आएगा, तू ब्रॉडकास्ट ही करता रहेगा। जी उन्हीं की कृपा है, उनका प्यार था जो मैं आज आपके सामने हूँ जी। वो निष्काम सेवा करते हैं ज्योतिष के प्रति। उनको मेरा प्रणाम है, सल्यूट है उनको मेरा। जी 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 सर, बहुत सारे ना सवाल होते हैं हमारे मन में। जैसे हम नॉर्मल पीपल है, हमें पता नहीं चलता कि हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है ना। सो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, आज मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि लाल किताब क्या है, कब शुरुआत हुई इसकी, क्या असर करता है इसमें, है ना? क्या है लाल किताब? लाल किताब मैम आज से कोई 80 साल पहले स्वर्गवासी पंडित रूपचंद जोशी जी, जंदर जिले के ही रामपुर फराड़ा गाँव है, वहाँ के थे जी। उन्होंने किताब जो लिखी तो 82 के आसपास वो स्वर्गवास हो गए जी। लाल किताब जो सभी ग्रंथों का, ज्योतिष के जो ग्रंथ है उन ग्रंथों से निकाला हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ में, लाल किताब में बहुत ही आसान उपाय बताए गए हैं। जैसे हम प्राचीन ज्योतिष में जाए, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र, बहुत लंबी विधि थी। इस जो लाल किताब है इसमें पंडित जी ने आज उपाय करे, परसों ले आप, कोई लंबा इसके लेंथ नहीं थी। छोटे छोटे जनरल उपाय थे जो आपकी फैमिली में, आपके घर में हो सकते थे जी। सर मौत का भी कोई उपाय है इसमें लिखा है क्या? मौत का भी उपाय है कोई? लाल किताब में शुरू में लिखा गया है बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं। ये दुनियावी हिसाब किताब है, दावा जाप खुदाई नहीं। वो मालिक ही जिंदगी देने वाला, मालिक ही मृत्यु देने वाला है। बीमारी का तो कोई इलाज हो सकता है, कोई उपाय हो सकता है, मगर मृत्यु का नहीं। मृत्यु सच है, पंडित जी ने पहले ही ये लिखा है लाल किताब में। इंसान की जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है? क्या एक इंसान को एस्ट्रोलॉजी के रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं अगर उसने एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो? मैडम 9 ग्रह है, 12 राशियां हैं जी। किसी भी हम ग्रंथ से ये पत्रिका बनाएंगे तो यही बनेगी। महादिशा अंतर दिशा है। ज्योतिष किसी को आसमान पे या बुलंदी पे नहीं जा सकता। कुछ ग्रह होते हैं जो आपके अच्छे तो मगर काम नहीं कर रहे जी। जैसे हमारे लाल किताब में लिखा गया है, लगन में कोई ग्रह बैठा हो तो कहते हैं तख्त हजारी। पहला ग्रह लगन में तख्त हजारी। वो किताब में लिखा गया जी इंसान बादशाह होगा, इसकी ऐसे जिंदगी होगी, जब बड़ा महान होगा। तो पत्रिका जब हमारे पास आती है वो बंदा जीरो होता है। ऐसे ही लिखा गया है कहीं मछली ग्रह में बहते हुए पानी में बड़ा सा पत्थर। ग्रह तो है आपकी जिंदगी में, अच्छे बुरे ग्रह है, मगर उस ग्रह को कैसे हमने सही करना है, कैसे बुरा करना है, ये हमारे पे है। लगन में वह ग्रह बैठा हो, कहते हैं ये इंसान बहुत महान होगा, इसके कुल का नाम होगा, इसके नाम पे कुल चलेगी। मगर होता क्या है, वो इंसान जीरो होता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए मैडम, मैं भी बोल दूं, एक बृहस्पति ग्रह लगन में लिखा गया है। बृहस्पति ग्रह लगन में तो पत्रिका के सारे ग्रह पे कंट्रोल करता है, बृहस्पति महाराज है, मगर वो इंसान जीरो होता है। कहते हैं जब जिसका भी बृहस्पति लगन में हो, 16 से 18 साल की उम्र में ही अपने बाप का साया बन जाए। बाप का साया बने, 16 साल की उम्र में मेहनत करनी शुरू कर दे और बाप का हम साया साथ साथ चलना शुरू कर दे। छोटी उम्र में मेहनत करना शुरू कर दे तो बाप का वो आशीर्वाद उसको इतना मिलेगा, बाप खुद आशीर्वाद भगवान देगा। बाप की मेहनत के साथ अपनी मेहनत रो दे। वही लिखा गया है अभी बृहस्पति लग्न में इसके बाप का साथ नहीं दिया, बाप को उल्टा गाली गलोच की, बाप को इग्नोर किया, बाप की जो मेहनत का फल था उसको आगे नहीं बढ़ाया, वो इंसान आसमान से जमीन पे आ गया। हर ग्रह के 2 रूप है, नेगेटिव जैसे कहते हैं, पॉजिटिव, अच्छा और बुरा। तो वहां से हमें अंदाजा लग जाता है इंसान की ऐसी कंडीशन है, इसने जे काम किया उसके हिसाब से इसको जो फल मिल रहा है। जब बच्चा पैदा होता है हम कहते हैं जी इसके स्टार लगन में है, जब किसी स्टार में बैठे हैं, मैं खास करके अपने तौर पे कहता हूँ आप बच्चे को छोटी उम्र से ही इसको ऐसे पालना पोषण करना, भी आने वाले वक्त में आपका बेटा जो दुश्वारियां इसको मिलेगी वो ना मिले।
अगर किसी के अच्छे स्टार है सूर्य लगन में, वो बच्चा अपने माँ बाप को इग्नोर करता है, जोरा जबरदस्ती करता है। आजकल ऐसे केसेस इतने ज्यादा हो गए ना कि बच्चे माँ बाप की बात ही नहीं मानते। ऐसा क्यों है सर? कुछ माँ बाप की पत्रिका में, पिताजी की पत्रिका में लेंगे, कुछ बच्चे की पत्रिका में होता है। जी जी जी। मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छे ग्रह अगर आपकी पत्रिका में अच्छे, आप उसका फल अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए बाप की पत्रिका के साथ साथ बेटे की पत्रिका चलेगी। तो वहाँ कहते हैं जब जब बाप का आशीर्वाद मिलेगा वो बच्चे का बृहस्पति और बढ़िया होगा, दादा का आशीर्वाद मिलेगा और बृहस्पति बढ़िया होगा। बाप सूरज है और दादाजी बृहस्पति है। ठीक है। जब तक दादाजी जीते हैं। जी जी जी। ये ग्रहों की चाल है, मेरी चाल नहीं कुछ। आज के जमाने में कुछ स्टार ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने रीति रिवाज भूल गए हैं, अपने उन रीति रिवाजों से दूर चले गए, जिसको कहते हैं पितृदोष। जी जी जी। वही चीजें आगे निकल रही हैं। पहले इतने सारे रीति रिवाज होते थे, है ना, हम फॉलो करते थे, हमारे पेरेंट्स फॉलो करते थे। आजकल तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि हमारे रीति रिवाज क्या है। क्या है जी, पहले बचपन में मैंने गांव में रहा, देखा भी गुरुद्वारा साहब में सभी बच्चे जाते सुबह शाम को, रूटीन बनी होती थी, सुनते रूटीन थी, भगवान का आशीर्वाद मिलता था। आज क्या है, सुबह बच्चा उठता टीवी में गाने लगे होते हैं, शाम को सोता सीरियल लगे होते हैं। वो जनरेशन गैप पा रहा है। और वो संस्कृति एक ना पेरेंट्स का इतना बड़ा हाथ था कि पेरेंट्स ने बोला कि तूने गुरुद्वारे जाना है, तूने मंदिर जाना है, तूने पाठ करना ही करना है। आज का पेरेंट खुद मोबाइल लेकर बैठा होता है, तो उसने क्या बोलना है किसी को? आज की डेट में राहु प्रधान हो गया, शुक्र प्रधान हो गया। मेरे मन में राहु के बारे में भी बड़ा अच्छा सवाल था कि राहु क्या है, क्या राहु अच्छा है या फिर बुरा है? मैडम सबसे बढ़िया जो स्टार है राहु और शनि महाराज। अच्छा। ये जो हमारी गर्दन के ऊपर का जो भी साफ्तार है, जो राहु का है जी, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्कीम बनाते हैं, जी जी जी, ये राहु का है, राहु का माया जाल है। आज की दुनिया में जो भी लग्जरी लाइफ में जी रहे हैं, जो ये छल कपट है, किसी भी तरह का कमाने का साधन हम बना रहे हैं, ये राहु की देन है। ये नीचे वाली बॉडी हमारी केतु है जी। राहु को मैं देता है हाथी तरह का, राहु को मैं देता है पाँव इधर लेके जा, राहु कहता है ये प्लानिंग बना। आज की दुनिया में हमारे ज्योतिषी भाइयों ने इतना राहु को बदनाम कर दिया। जितना राहु महाराज अच्छे हैं उतना बाकी स्टार तो है ही है। माँ राहु राज बहुत अच्छे हैं। राहु महाराज देते हैं, आपकी नीति के हिसाब से चलते हैं। आप किसी के साथ छल कपट करोगे वो भी राहु के कारण है। इतना सुनने को मिलता है कि राहु नाराज नहीं होना चाहिए जी, है ना। आप कहते शनि बहुत खराब है, आप लेबर को उसकी पूरी मेहनत नहीं देंगे, लेबर का हक मारोगे, अपने चाचे के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, शनि महाराज तो खराब हो गए होंगे। आपकी पत्रिका में 1000 दर्जे शनि अच्छा है। जब आप लेबर के साथ अच्छा संबंध नहीं करेंगे, चाचे के साथ संबंध अच्छे नहीं करेंगे, जो मजदूरी करते हैं आपके साथ, आपके लिए पसीना बहाते हैं, वो सही शनि है। तो राहु महाराज के लिए मैं सभी को यही कहता हूँ, अगर राहु किसी का भी खराब है, वो राहु महाराज के लिखा गया सरस्वती माँ राहु है, देवी सरस्वती माँ। हम सबसे पहले कहते हैं राहु सरस्वती माता जी की उपासना कर, जो छोटी कंजक है बुध की, उनकी सेवा कर, अपना चाल चलन अपनी वाणी को अच्छा कर, राहु महाराज अच्छे हो जाएंगे जी। बाकी आपकी पत्रिका में कुछ राहु महाराज बैड फैक्टर दे रहे हैं, उसके पाए हैं, बड़ी जिंदगी अच्छी निकलती है। अच्छा, जिंदगी अच्छी तो सारे चाहते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा निराश हो चुके हैं अपनी जिंदगी में। ऐसा क्यों सर? क्या ऐसा है कि वो एस्ट्रोलॉजी को अच्छी तरीके से नहीं फॉलो करे, या फिर एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे बहुत सारे ज्योतिष आ चुके हैं आजकल ना, जो ऑनलाइन ही स्टडी करके ज्योतिष अपने आप को कहने लग जाते हैं और उनको पता कुछ नहीं होता। सो ये भी कारण बन जाता है कि वो जिंदगी तहस नहस हो जाती है बच्चे की। मैं नहीं कहूंगा जी ज्योतिष को कुछ पता नहीं, सबका अपना अपना काम है जी। हाँ, आज की डेट में गुरु महाराज नहीं है, गुरुदेव नहीं है। जैसे हमने अपने कान बड़े करवा लिए, खिंच खिंच के मेरे उस्ताद ने मारा भी, कान भी बड़े खिंचती है। आज डेट में गुरु महाराज मोबाइल रह गया, यूट्यूब रह गया, रील रह गई है। एक ना मैं आपसे पूछना, जो ना बहुत सारे वेबिनार चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी की क्लास लगा लो, न्यूमरोलॉजी की क्लास लगा लो, 100 रुपया दो और न्यूमरोलॉजी के गुरु बन जाओ। क्या सच में ऐसे गुरु बन सकते हैं लोग? मैम 100 रुपए के तो फ्रूट चाट की प्लेट नहीं आते, तो जोशी कैसे बन जाओगे? मैं 1992 से लगा हूँ, 35 साल हो गए मेरे को, तो अभी तक आया नहीं। हाँ। मैं आज की डेट में भी अपने आप को 20-30% नहीं समझ रहा। जे वो ज्योतिष है, जो समुद्री ज्ञान है, जितना आप इसमें मंथन करोगे और चीजें आएंगी। जे कोई बोले मैं यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके इसको ढूंढ लिया जी, मैं शुरू कर दिया, वे तो एक छल कपट है ज्योतिष के साथ। आज की डेट में बहुत जोशी कहते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं जी, उपाय तो है नहीं, उपाय नहीं है, वास्तु है नहीं, और खुद ही वास्तु की करते हैं।
और खुद ही पत्रिका देते हैं। अरे भाई, अगर ज्योतिष नहीं है, वास्तु नहीं है, तो ये दोनों काम क्यों कर रहे हैं? बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं आप। मैं फीस के बारे में बोलना चाहती हूँ कि चलो ऑन कैमरा नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन सच में लाखों तक फीस ले लेते हैं ज्योतिष सिर्फ एक जन्म पत्रिका देखने के लिए। तो क्या इतना सारा ज्ञान जो है लाखों रुपए लेकर आप देते हो किसी को? आज की डेट में बड़ा नाम करना बहुत आसान बात है जी। जब हमारा टाइम था, ये गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा कुछ नहीं था। आजकल ना चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एस्ट्रोलॉजी के गुरु आए हुए हैं, है ना। एआई ने भी एस्ट्रोलॉजी का गुरु बना दिया कि हम आपकी जिंदगी में बारे में बताएंगे। उस टाइम गुरु थे, आज की डेट में गुरु नहीं है जी। सब कुछ बदल गया। जो सीख रहे अच्छी बात है, उनको भगवान और तरक्की दे जी। ज्योतिष के लिए मेहनत के साथ साथ तपस्या भी जरूरी है, त्याग भी जरूरी है, तप भी है, तब जाके कुछ आप हासिल कर सकते हैं जी। अगर कहो तो इधर यूट्यूब पकड़ा, मोबाइल पकड़ा, उधर से किसी का क्वेश्चन हो, इसको देख के आंसर दे दें, ये पैसे कमा सकते हैं, खुद को आप धोखा दे रहे हैं। बाकी जो कहते बहुत बढ़िया बात है। तो मैं अभी जाने से पहले मेरे को किसने बोला जी एक वीडियो है चेक कर, सुना जी। वो कहते जी एस्ट्रोलॉजी में कोई पाए नहीं है, और खुद एस्ट्रोलॉजर। आप किसी का मकान की या दफ्तर की या किसी बिल्डिंग का वास्तु करते हैं, इधर से उधर कराते हैं जी। जो नुकसान हो रहा है जे वास्तु है ही नहीं, और खुद वो इंसान वास्तु कर रहा है। ज्योतिष में लिखा गया है जब हम लागता उठाते हैं, सबसे पहले बहुत कुछ लिखा गया उन्होंने जी। मौत का इलाज नहीं है, बीमारी का इलाज है। सो क्या वास्तु शास्त्र जो करते हैं, है ना, सच में वास्तु इफेक्ट करता है हमारे घर को, हमारे ऑफिस को? आप किसी के घर में मेरे को ले जाएं जी, हम नॉर्थ ईस्ट चेक करेंगे। अच्छा, ये गारंटी है ऑन द कैमरा। जिस भी मेरे भाई बहन के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगी और नॉर्थ ईस्ट साउथ से अप होगा, पुलिस केस जी 100%। अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां भी होगी, उसके घर में स्पाइन की प्रॉब्लम होगी, उसके घर में लाइलाज बीमारी चलेगी, 95% उसके घर में कैंसर तो होगा ही होगा। तो ये भगवान की देन है ना सारी। हाँ, तो क्या बोल सकते हैं? ज्योतिष हमने नहीं बनाया, हजारों लाखों साल पहले आया। भृगु महाराज आज नहीं आए, भास्कर महाराज आज नहीं आए, जो आज के जो विद्वान हटा रहे हैं वो आज ये ज्योतिष में पाए नहीं। मैं तो ऑन द डिबेट उनसे बहस करना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म पे जाके ज्योतिष क्यों करते आप, जो कुछ है ही नहीं। तो एग्जैक्टली वास्तु में आप नॉर्थ ईस्ट छोड़ो जी, छोटी सी एग्जांपल है, किसी के घर का साउथ नीचा हो जाए, नॉर्थ अप हो जाए, कहेंगे जो बड़े प्यारे बच्चे हैं, बड़े संस्कारी बच्चे हैं, इनकी बेटी चल गई या बेटा चल गया, इनके घर में कोर्ट केस चल पड़े। अगर वास्तु चाह आके वहाँ से थोड़ा बहुत रिपेयर करवाता है, जब साउथ को अप करवाता है, कई कुछ उसका जिंदगी बदलती है जी। कहते जी जोशी क्या कर लेता जी, जोशी भाई कुछ नहीं करता, जोशी आपकी किस्मत नहीं बोलता जी। आपके जो स्टार है उसको गिने तेज, ज्योतिष सच है, कोई अटल सच है, चले नहीं। ज्योतिषी का गणित गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, इतना पवित्र है। वो कहता है आपकी चलता चलता काम रुक गया, 5-7 बंदों के पास किसने किया कराया, किसने कह दिया तेरे पे काम बांध दिया, किसने कह दिया तेरे पे मसानी छोड़ दी, स्टार उसके कुछ वीक हुए हैं। एक बंदा बहुत अच्छे कमाई कर रहा है, रोज की लाख रुपए, 50-10 हजार रुपया, उसकी इनकम रह गई 5,500, वो हिल गया दिमागी जी। भागेगा, जब भागेगा जहां पर आगे पाए कुछ अच्छे पाए बताएंगे, कुछ जोशी अपनी लग्जरी लाइफ बनाएंगे, वो इंसान डबल माइंड हो जाएगा। ऐसे है ना, सब कुछ जगह पाए बताने वाले को। हमारे पास आता जी, मैं अपनी बात नहीं करता, मेरे क्लाइंट करेंगे, मैं हर रोज सुबह 8 से लेकर रात 11 तक बैठता हूँ। अच्छा, भगवान से बहुत डरता हूँ मैं। आप तो खुद एस्ट्रोलॉजर हो, आप तो खुद ज्योतिष हो, भगवान से क्यों डर रहे हो फिर आप? उसके आप है नहीं कोई भी जी, उसकी मार सबसे बुरी मार है, उसकी से बचना चाहिए। जो उसकी लाठी ना पता नहीं लगता क्या करती है। आज आप किसी से पैसे कमा लोगे तो कल क्या होगा? डॉक्टर बीमार हो सकता है, जोशी के घर में ही प्रॉब्लम आ सकती है जी। जोशी अगर किसी का बाइक रहा तो उस पर भी उसका असर होता है, बैड या अच्छे का। अच्छा, कर्मों का भी असर होता है? बड़ा सुना है कि कर्म अच्छे करो, है ना, आपके कर्म अच्छे होना चाहिए, पिछले जन्म के कर्म आपको इस जन्म में रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष सारा एक कर्मों का लेखा जोखा है। मैं गाँव में पढ़ा, 10वीं पास नहीं, मैं ज्योतिष कर रहा हूँ। मेरे गाँव में मंदिर नहीं था, कुछ पंडित जी नहीं थे, हमारी दुकान थी, एग्रीकल्चर का काम था, पढ़ में रहा नहीं था, शहर में काम करने आ गया, अच्छे ग्रह चले, कुछ माँ बाप का आशीर्वाद था, आज आपके सामने बैठा हूँ।
जे ज्योतिष किसी के बाप की जगह नहीं। आज की डेट में कहते पहले पंडित जी थे, शर्मा जी, अग्निहोत्री जी, पांडे जी। जी जी जी। आज क्या है, सिंह साहब, हाँ कौर, हाँ। कमार, कहाँ से आ गए। जी 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 जी। ज्योतिष आज हर एक घर में जा रहा है, बच्चों में रुचि बढ़ रही है। मैं देखता नए नए बच्चे आ रहे हैं। आज टीवी ऑन करें, सबसे पहले एक जोशी बैठा होता है। Exactly. रात को टीवी ऑफ करें, किसी न किसी चैनल पे जोशी होगा। जो टीवी ऑन करे, जोशी महाराज आएंगे। वो क्या रीलें उस पे जाए, जी जी जी। न्यूमरोलॉजी की वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस। अगर ज्योतिष है, पॉपुलर ज्योतिष है, किसी के जोर से नहीं दिया जा रहा भी तू कर कर कर। ज्योतिष है तो लोगों में रुचि है, एक एक मिलियन रील चल जाती है। ज्योतिष है तो रुचि है, तो ज्योतिष को मानना पड़ेगा। जोशी अच्छा हो आपका। अब कहते हैं जी आपको 7.5 लग गई है जी। बढ़िया, शनि महाराज बहुत देते हैं, लेने वाला चाहिए। शनि महाराज आपके कर्मों का साफ करने आए 32-34 साल बाद। अच्छा। आपकी अच्छी राशि होगी, आपके चंद्रमा की अच्छी डिग्री होगी और शनि महाराज की अच्छी डिग्री होगी, आपके कर्म भी अच्छे हो। अगर शनि महाराज 7.5 साल में कहीं किसी नीच ग्रह घर में आ गया तो आपको बैड फर्क देने लगा है, घबराए मत। जिसका भी शनि अच्छा है जिंदगी में, वो कभी शनि का उपाय ना करे। आए लोग कहते हैं आपका शनि 8th हाउस में आ गया, आप 8 किलो मां जल पर कर, ये कहते हैं। कई लोगों को स्ट्रगल ही इतना सारा करना पड़ जाता है सारी उम्र, है ना। कई लोगों को बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है। जो उनके कर्मों के या फल उनको मिला माँ बाप के परदाताओं की। एक मजदूरी करता सारा दिन, पता नहीं कितना बेचारा पसीना बहाता है, वो शनि है। अच्छा। शनि का बर्फ का गोला, शनि का बर्फ का पहाड़ धीरे धीरे पिघलता। ठीक है। वो सारी उम्र मेहनत करता बाप, उसके बच्चे अच्छा फल पाते हैं। और देखो गाँव में पहले मजदूरी करते थे, मैंने तो अपनी आंखों से देखा ना। आज उनके बच्चे मैं पूछता हूँ कहाँ है, कहते कोई अमेरिका है, कोई कनाडा है, कोई। अच्छा, माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है। और आज की जनरेशन को की मैं बात करूंगा ना, आज की जनरेशन तो कोई कर्म अच्छे कर ही नहीं रही। चलो मैं ऑन कैमरा ये बोल रही हूँ, आज की जनरेशन पाठ पूजा नहीं कर रही, आज की जनरेशन स्क्रॉल कर रही है सिर्फ, है ना। तो उनके बच्चों को क्या मिलेगा फिर? तो फिर उनके बच्चे स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। नहीं जी, पहले एक बाप के 10 बच्चे थे, 5 थे, 8 थे ना। फिर जनरेशन करते 3-2 आ गए, अब एक आ गया। देखिए जो आने वाला वक्त है ना, जो जितने जंक फूड खाते हैं हम जी, जे भी ग्रहों का हिसाब किताब है, इसमें भी ग्रह है। अच्छा। ज्योतिष में लिखा गया कहीं कहीं जी, अगर आपके जो ग्रह अच्छे थे आप जंक फूड मत खाएं। अच्छा। मसालों वाली चीज मत खाएं। तो हमारा खान पान भी मैटर करता है। इसी पे ज्योतिष में बहुत कुछ है। जिसके भी 7.5 चल रही है, राहु महाराज खराब आ गए हैं, घबराए मत। उसके उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय करके देखो सही जी, कितना अच्छा फल मिलता। चलो मैं एक सिखिज्म से बिलोंग करती हूँ ना, सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे घर में जो चीजें हमने शुरू से सुनी है कि भगवान पर भरोसा रखो, कुछ मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, पाठ करो, सेवा करो, गुरुद्वारे जाकर सेवा करो। क्या एस्ट्रोलॉजी सिखिज्म से अलग है? ये धर्म है हमारे 10 गुरुओं का जी। ये ज्योतिष किसी खास कौम के लिए या खास एक फिरके के लिए या खास एक ही सनातनी धर्म के लिए नहीं है। अच्छा। ये जान मानस के लिए है। मेरे पास अमेरिका में जो पैदा हुए लोग वो हैं, कनाडा में पैदा हुए हैं, मेरे पास दवाई के कस्टमर है, मेरे पास हर एक दुनिया के कस्टमर है जी। अगर ज्योतिष में कुछ शायद वो मानते हैं जी जी जी, हिंदू हो या कोई भी कास्ट हो, ये ज्योतिष में ये नहीं लिखा गया ये एक के लिए है। अच्छा। कहीं नहीं लिखा गया, जिक्र ही नहीं उन्होंने किया ये सरदार जी के लिए है, जे बोधी वाले के लिए है, जिन्हें शिकार किया है जी 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 जी, या किसी और के लिए नहीं जी जी जी, मानवता की सेवा के लिए ये ग्रंथ लिखे गए हैं। कितनी अच्छी बात है ना हमारे गुरुओं ने, कि चाहे वो हम सिख गुरु की बात करें, चाहे वो हम कृष्ण जी की बात करें, किसी भी हिंदू गुरु की बात करें, किसी ने नहीं कहा कि ये चीज सिखों के लिए नहीं है, ये चीज हिंदू के लिए नहीं है ना। लेकिन आज लोगों ने तो धर्म को ही बदल दिया है ना, मंदिर में सिख नहीं जाते। ऐसे मैंने इतने सारे केसेस देख लिए है ना कि गुरुद्वारे में जो सिखी जाते हैं, हिंदू जो है अगर चले जाए तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। बहुत सारे केसेस आ चुके हैं कि लोगों ने इतना सारा क्यों ये चीज फैला दी। हमारे 10 गुरुओं जी ने किसी के लिए नहीं लिखा जी किसी के स्पेशल है। मैं मंदिर श्री मंदिर साहब पहुंच जाता हूँ। अच्छा। मैं गुरुद्वारा साहब पहुंच जाता हूँ। अच्छा। मैं कोई सिख नहीं मगर मैं हिंदू हूँ जी जी जी। मैं गाँव का पला हूँ, मेरे गाँव में कोई मंदिर नहीं था। अच्छा। मेरे अंदर सब गुरुद्वारा साहब से मेरे को मिला है। तो सब एक ही है ना? एक है जी। वो कब कहता है ऊपर वाला, हमारे गुरु कब क्या जी अलग अलग है जी। वो तो आशीर्वाद देते हैं, आगे जनरेशन बढ़ गई है जी जी। सर अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके ना, सवाल इतने सारे वैसे हैं ही मेरे मन में। मैंने ना एक बात सुनी है कि अगर अपने बिजनेस करना है ना तो पहले वास्तुशास्त्र करवाओ, वास्तुशास्त्र या फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करूं
बिजनेस बिना उसके भी चल सकता है। आज की डेट में टीवी ने 90% ज्योतिष के पीछे सभी को लगा ही दिया है। लगा दिया है। कुछ सामने से माने या बैक साइड से माने, 100%। ये वास्तु आज का नहीं है। मिस्र के पिरामिड है ना, वो वास्तु के हिसाब से है। जो दिल्ली का कुतुब मीनार वास्तु के हिसाब से है। अच्छा। बहुत हिस्ट्री बिल्डिंग है जो वास्तु के हिसाब से बनी है, आज नहीं हजारों साल पहले। जी 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 जी। जो कि आज उठकर कह दीजिए वास्तु नहीं है जी, ये पखंड है, चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। कर रहा हूँ मैं, हिम्मत कर रहा हूँ। अच्छा, हमने बिजनेस की बात कर ली है ना, मैं घरों की बात करूं। बच्चे परेशान है, हमारी मदर्स परेशान है, न्यू मैरिड कपल परेशान है, लव मैरिज वाले कपल परेशान है, अरेंज मैरिज वाले कपल परेशान है। लव मैरिज की बात करूं तो पहले तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब लड़की घर में एंटर कर जाती है लड़के के, तब सब कुछ खराब हो जाता है। मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इतने सारे केसेस आ गए कि डिवोर्स हो रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो वो भी असर करता है कि बच्चे की भविष्यवाणी, जैसे कि बच्चा एक घर में होता है ना, लड़की एक घर में होती है, अगले घर जाकर उसकी सारी एस्ट्रोलॉजी जो भी चेंज हो जाती है। ज्योतिष में लगता है ना, बड़ा पंडित जी ने स्पष्ट लिखा है, एक जगह लगा है, अगर शुक्र मारा वहां बैठेंगे, इसकी औलाद बाप को बाप नहीं बोलेगी, माँ को माँ नहीं बोलेगी। अगर वो शादी माँ बाप की आज्ञा के खिलाफ होगी। 80-90 साल पहले पंडित जी लगे हैं, अगर जे ग्रह इस घर में बैठा होगा, वो लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी करवाएंगे, उसके बच्चे उसको बाप नहीं बोलेंगे, माँ को माँ नहीं बोलेंगे। इशारा दिया उन्होंने, इसका तलाक होगा ही। एक जनरेशन के वजह माँ के पास या बाप के पास वो बच्चे जाएंगे। इससे ऊपर क्या ज्योतिष में चाहिए जी। तो ये तो कल युग है ना, जो ज्योतिष का युग है। ज्योतिष में लिखा था। अच्छा। रही लव मार्च एक बर्गर है टेस्टी, खा लिया, टेस्ट आ गया, और हम कौन तुम कौन, ठीक होता ना। पहली शादी में हमारे माँ बाप का शिवा, हमारे माँ बाप साथ चलते थे, बेटे का बेटी का पूरा जब तक जीते थे ख्याल रखते थे। exactly. जब भी आपको शादी धक्के से करवाएंगे, माँ बाप को पंच करके करवाओगे, पहले तो बड़े दुखी से होते हैं। अगर शादी करने में वो तब भी मजबूस होते हैं, वो शीरवा नहीं, उनकी मजबूरी है। मजबूरी का शीरवा नहीं होता, जो दिल से शीरवाद होता है वो भगवान का शीरवाद होता है। तो यही कारण है ना कि लड़कियों के मिसकैरेजेस भी इतने ज्यादा। नहीं, वो लगे। हमारे जो पिताजी है वो सूरज है। अच्छा। जो माता जी वो चंद्रमा है। हमारी पत्रिका में 2 ग्रह हैं जो एक राशि के मालिक हैं। अच्छा। बाकी सभी 2 राशियों के। बाप सूर्य बोला गया, माँ चंद्रमा बोली गई है। ठीक है। हमारी पत्रिका में बहुत बढ़िया जब कुंडली चलती ना, कहते हैं चौथा घर माँ का, 5वां घर सूर्य का। अच्छा। कहते माँ ने बोला बाप को, मैंने अपनी बातें करनी किससे करूं, मेरे को एक बेटी चाहिए। चौथे घर से तीसरा घर बुध का, बेटी। बाप कहता है कि मेरे को भी राजकुमार चाहिए। 5वें से 6ठा घर बुध का। हर एक घर की महत्ता है। जब आपकी पत्रिका पकड़ते ना, हम लगा लेते हैं तेरा चाचा ऐसा है, तेरा मामा ऐसा है, तेरे ससुराल ऐसे मिलेंगे। वो ग्रह हमें बताते हैं, हमारे काशवानी या विश्वानी नहीं, वो ग्रह लेके हम चलते हैं। आपके साथ ये होगा, जिंदगी ऐसे चलेगी। भाई आपके ये ग्रह खराब है, इसको अभी ही से कंट्रोल कर ला। आने वाले टाइम में बहुत मुसीबत खड़ी होगी। जब वो मुसीबत खड़ी होती है, फिर जोशी पास भागते हैं। अब आगे मिसकैरेज की बात मैं सभी के लिए बताना चाहता हूँ। मैंने पिछली दफा बोला था, 5वें घर में कोई पापी ग्रह हो, जब 5वें घर में कोई पापी ग्रह दिख रहा हो और लड़के की पत्रिका में कुछ ऐसे स्टार हो, जब भी कोई प्रेगनेंसी ली जाती है वो लड़के से ली जाती है, लड़की से नहीं। अच्छा। हम कहते हैं ये पाई कर ले। एक मैं पाई देना चाहता हूँ छोटा सा, जिसकी बच्ची की प्रेगनेंसी हो, जिस दिन प्रेगनेंसी हो, एक लाल धागा सूत का ले, कम से कम उसके 2-3 दफा उसको बना ले। 2 धागे बनाए, एक वो बच्ची अपने डॉल पे बांध ले, दूसरा अपने पास रख ले। जिनके बच्चे नहीं बचते उसके लिए जब उनके बच्ची डिलीवरी हो जाए, जो खुद उन्होंने धागा बांधा बाजू पे वो बच्चे के डाल दे, जो दूसरा पड़ा वो खुद बांध ले। माँ और बच्चे की दोनों की रक्षा होगी, मिसकैरेज नहीं होगा। जो लिख कर रख ले आप। ऐसे ही हम पत्रिका सबसे पहले देखेंगे वहाँ शनि महाराज है कि राहु महाराज। अगर शनि महाराज बैठे हैं जी, मैंने आगे भी बोला था, जिसकी पत्रिका में ऐसे हालात आ रहे हैं, 100 पीस बादाम साबुत जो लकड़ी वाले होते हैं, 2 पैकेट में डालकर 50-50 मंदिर रखें, भगवान के चरणों में अरदास करें, खुद एक पैकेट उठा के लें, उसको पीले कपड़े में बांधकर अपने कपड़ों में रख लें। जिसके भी ये प्रेगनेंसी होती है या मिसकैरेज होता है लाइफ टाइम, उसके प्रेगनेंसी के चांस बन सके। अगर महाराज राहु महाराज वहां पर आपको परेशानी आ रही है, तो 500 के नारियल कभी कभी बहते पानी में कराएं, तभी बचाव होगा। दूसरा है जी, जब हमारी बच्ची की शादी होती है, माँ बाप बड़ी खुशी से बेटी को बाद में पहले देते थे देसी घी, हाँ जी, जहाँ उसकी जरूरत की चीजें। आज की डेट में अब माँ बाप दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, माँ बाप दे रहे हैं मोबाइल, माँ बाप दे रहे हैं बिजली का पंखा शादी के बाद। जी जी जी।
ज्योतिष में लिखा गया है, जब भी आपके बच्चे की शादी हो, जो भी आप दहेज में इलेक्ट्रॉनिक सामान दे दें, लागता में लिखा है, उसके बाद अपने बच्चे को कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ना दे। अच्छा। जे राहु की आइटम है। अगर लड़के की शादी होती है, उसका ससुराल राहु है, तो जब आप राहु से राहु का सामान लेंगे, कला भी होगी, पत्नी का आपसे मनमुटाव भी होगा, बिजनेस लॉस भी होगा, तो घर में शांति रहेगी, फिर बाबुओं के पास से जोशियां पहुंच जाओगे। कभी भी आप अपनी बच्ची को शादी के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना दें। ठीक है। तेल, अचार कभी ना दें। जो छोटी छोटी चीजें जो आपकी जिंदगी को बहुत बचा करते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें पॉडकास्ट की यहीं की एंडिंग करनी पड़ेगी, है ना। इतना अच्छा लग रहा है कि आपसे सारे डाउट क्लियर किए मैंने, है ना। और मैं चाहूंगी कि हम आगे भी पॉडकास्ट करें। और अब आप मैसेज देना चाहते हैं इस जनरेशन को, अगर वो अपनी लाइफ में अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो? मेरा सभी से एक अनुरोध है जी, विनती है, जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं उनके लिए जरूरी, आप जिंदगी में अगर सक्सेस होना चाहते हैं, बड़ा मकाम पाना चाहते हैं, आपके घर में ही सारे ग्रह हैं। आप अपने पिताजी के साथ जितने अच्छे संबंध बना सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, तमीज से तहजीब से उनको बुला सकते हैं, उनके हर रोज सुबह उठते सब पाँव को हाथ लगा सकते हैं, इससे बड़ा आशीर्वाद कहते हैं भगवान के पास भी नहीं है। उसके बाद जो हमारी माता जी है, जो 9 महीने हमें अपने पेट में रखती है, अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर हमारे बच्चे की पालना पोषण करती है, जो अपना दूध पिला के हमें सबसे पहले जवानी की पहले दिल्ली एज पे रखती है। जितना उससे प्यार कर सकते आप प्यार करें, कभी भी उनसे तकरार मत करें। माँ बाप अगर किसी कारण आपको कुछ लफ्ज बोल देते हैं या गुस्से से, वो गुस्सा नहीं, वो प्यार है। हमेशा माँ की ममता में रहें और बाप के साय में रहें। बाप धूप में अपनी बाल जलवा देता है और माँ छाती का दूध पिला कर हमें जवान करती है। उसके बाद हम उनको इग्नोर करते हैं। जो उनके दिल पे एक चोट लगती है ना, वो भगवान पर चोट है, माँ बाप पर नहीं। सबसे बड़ा आपके पास 2 देवी देवते हैं, हमारा बाप, हमारा बाप। तो इसी के साथ पॉडकास्ट की एंडिंग करते हैं। धन्यवाद। सत श्री अकाल।